ठीक है फ्रेंड्स, तो आ गए हम। तो उसकी अगले वीडियो में देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे एपीआई क्लास तैयार किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने मेरी एपीआई को यहाँ पे स्टैटिक प्राइवेट स्टैटिक फाइनल कर दिया। मतलब कांस्टेंट स्ट्रिंग हो गई हमारी, जो कि नहीं बदली जा सकती एक बार डिक्लेयर करने के बाद। आप डायरेक्टली स्ट्रिंग को यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेथड का मतलब इसको यहाँ पे ये रिजॉल्व करूंगा वेरिएबल यूज करके। उसके बाद मैं प्राइवेट स्टैटिक एक इंटरफेस बनाऊंगा, जो कि हमारा गेट पोस्ट लिस्ट का नाम का एक मेथड होगा ये इंटरफेस के अंदर। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा। ये रहा, तो ये रहा पोस्ट सर्विस नाम का एक क्लास है, इंटरफेस है। उसके बाद उसका वेरिएबल होना है, मैंने उसको नल रखा है पहले। तो उसके बाद हमारी यूआरएल, ये इसका कुछ काम नहीं है, उसका यूज नहीं करेंगे। ये रहा हमारा इंटरफेस। उसके बाद हमने फॉर एग्जांपल को किया है। एग्जांपल के अंदर क्या है, हम गेट पोस्ट लिस्ट कर रहे हैं। गेट पोस्ट लिस्ट क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब ये इंटरफेस, मतलब इसके अंदर की एक मेथड है गेट पोस्ट लिस्ट। मेथड का नाम कोई भी दे सकते हैं। हम एग्जांपल को क्यों कॉल कर रहे हैं, क्योंकि एग्जांपल के अंदर गेट आइटम्स लिस्ट डॉट लिस्ट के अंदर एक आइटम का क्लास है, और उसके बाद गेट आइटम नाम की एक मेथड है, उसको हम गेट करेंगे। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं एग्जांपल का नाम, एग्जांपल नाम का एक वो क्लास। ठीक है, तो हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, पोस्ट लिस्ट जोन में हो रहा है स्टैटिक फाइनल स्टैटिक प्राइवेट स्टैटिक की पोस्ट लिस्ट हमारी। उसके बाद पोस्ट लिस्ट इज इक्वल टू नल कर देंगे इसको। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, पब्लिक इंटरफेस क्रिएट करेंगे किस नाम का, जो कि हमारा पोस्ट लिस्ट है, और ये रिजॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, गेट पोस्ट लिस्ट मेथड क्रिएट करेंगे। उसके बाद ये रही, ठीक है, सॉरी इंटरफेस तो कर दिया हमने। तो इंटरफेस के अंदर कोई बता देते, और मतलब उन्हें डिक्लेयर, उसके अंदर हम मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, गेट को यूज करेंगे। गेट के अंदर हमारी जो लिंक है उसको पास कर देंगे। ये रही, ध्यान रखिएगा जो ये आईडी है वो ब्लॉगर आईडी की, जो आईडी आपको वहां से निकाल के अपने आपके ब्लॉगर के आईडी से निकाल के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे अपेंड कर देना है हमारी की को, क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर की है। उसके बाद क्या करना है, आपको कॉल कर देना है आपके एग्जाम्पल क्लास को। यहाँ पे मैं इनपुट कर दूंगा, और यहाँ पर मैंने एक मेथड बना ली है गेट पोस्ट नाम की, उसको मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है, और क्या बोलते हैं इसको, एपीआई की। उसके बाद इसको हम कॉल करेंगे पोस्ट सर्विस से। ठीक है, सॉरी हम इसका यूज नहीं कर रहे, शायद हम डायरेक्टली इसका यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। मैंने एपीआई तो क्लिक कर ली है। उसके बाद हम मेन एक्टिविटी में जाएंगे। मेन एक्टिविटी में कुछ चेंजेस है,
हमारे। तो उसके बाद रिसाइकलर व्यू को हम पहले डिफाइन कर लेंगे। रिसाइकलर, उसके बाद एड रेफरेंस जो होता है वो इसके एड्स के लिए मैंने बनाया। उसके बाद क्या करना है, गेट डेटा। गेट डेटा के अंदर हमारी एपीआई डॉट गेट पोस्ट सर्विस डॉट गेट पोस्ट लिस्ट तो मैंने एनक्यू कर लिया है। उसके बाद डायरेक्टली एग्जांपल लिस्ट इज इक्वल टू रिस्पांस डॉट बॉडी को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको डिफाइन कर लिया है। उसके बाद मैंने रिसाइकलर व्यू में एडेप्टर को सेट किया हुआ है जो कि हमारा न्यू एडेप्टर होगा। ठीक है, मैंने न्यू एडेप्टर यूज किया है। हम यहाँ पे उस क्लास को एडेप्टर को यहाँ से इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिसाइकलर आईडी ले ली है। इसके बाद मैं मेथड बना देता हूँ गेट डेटा करके, गेट लिस्ट करके मैं देता हूँ। इसके अंदर उसके बाद में प्राइवेट वाइड गेट लिस्ट को यहाँ पे इन्फॉर्म कर सकता हूँ। उसके बाद में एपीआई को कॉल तो नहीं करेंगे थ्रोड की, क्योंकि कॉल मेथड मैंने पहले से एपीआई के अंदर इंप्लीमेंट कर ली थी। इसके बाद हम एपीआई को हमारी एपीआई रन के क्लास को डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके बाद डॉट गेट पोस्ट सर्विस पोस्ट लिस्ट हमारी पोस्ट लिस्ट में किसी मेथड की आई थिंक एपीआई डॉट गेट पोस्ट सर्विस। तो मैं जाऊंगा एपीआई में डॉट गेट पोस्ट सर्विस एपीआई है ये, गेट पोस्ट सर्विस। मैंने इसी URL को डाला है, तो सॉरी मैं क्या करूँगा, गेट पोस्ट लिस्ट को कॉल कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो गेट पोस्ट सर्विस क्या कर रही है, डायरेक्टली एक इंस्टेंस बना रही है जेसन कन्वर्टर फैक्ट्री का। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा कि उसी एपीआई को सॉरी इसको हमें रिजॉल्व कर ही देना है, क्योंकि इंस्टेंस भी बनाना है हमें जो कि जेसन कन्वर्टर फैक्ट्री को हमें यूज करना ही पड़ेगा, जो कि हमारा जेसन में डेटा आएगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं इसको इस मेथड को रिजॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो मैं इसको पहले रिजॉल्व कर लेता हूँ। पोस्ट लिस्ट डॉट गेट पोस्ट सर्विस लेता हूँ। पोस्ट लिस्ट इज इक्वल टू नल होगा, तो क्या करेगा, पोस्ट लिस्ट सॉरी यहाँ पे क्या करना है, पोस्ट लिस्ट को यूज करना है, और यहाँ पे भी पोस्ट लिस्ट को यूज करना है। पोस्ट लिस्ट जब रन होगी तब ये इसके अंदर का हमारा कॉल हो जाएगा। इंटरप्रेट हम यूआरएल में क्या करेंगे, स्ट्रिंग यूआरएल को से हम हमारा यूआरएल है यहाँ से हम बेस यूआरएल को
प्राइवेट स्टैटिक फाइनली रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट सर्विस डॉट क्लास, पोस्ट लिस्ट डॉट क्लास, उसके बाद हमारी पोस्ट लिस्ट को रिटर्न कर देंगे यहाँ से, इसको तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे API डॉट गेट पोस्ट सर्विस डॉट गेट पोस्ट नाम की एक मेथड हमने रिजॉल्व मतलब ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इनक्यू करेंगे, इनक्यू नो कॉल बैक पॉइंट इंप्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एग्जाम्पल जो भी मैंने बताया था कि एग्जाम्पल के अंदर ही हमारी लिस्ट है, लिस्ट कौन सी, आइटम्स की, तो हम उसका ही रिस्पॉन्स यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉल कर देना है एग्जाम्पल को, देखते एग्जाम्पल एग्जाम्पल इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, ठीक है। उसके अंदर हमारे रिसाइकलर डॉट सेट एडेप्टर को मैंने एडेप्टर सेट कर देना है, ठीक है ना। एडेप्टर तो सॉरी, पहले तो हमें एडेप्टर ले लेंगे, माय एडेप्टर का एक एडेप्टर वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद माय एडेप्टर के अंदर हम पास कर देंगे हमारी जो लिस्ट है एग्जाम्पल नाम की है। उसके बाद हमारा कॉन्टेक्स्ट जो कि 20 होगा, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, this dot get item, okay। so एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, आइटम्स, तो हम एग्जाम्पल के अंदर से क्या कर रहे हैं पता है, तो एग्जाम्पल के अंदर हम गेट आइटम्स नाम की एक मेथड है उसको कॉल कर रहे हैं, जो कि लिस्ट डॉट आइटम को, जो कि लिस्ट डॉट आइटम मतलब आइटम के क्लास को कॉल करेगी, और आइटम के क्लास के अंदर जो भी मेथड्स गेटर्स है उसको डायरेक्टली हम कॉल कर सकेंगे हमारे एडेप्टर क्लास में, ठीक है। इसके अंदर से हम गेट टाइटल और फिर कंटेंट ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम पोस्ट कर देंगे फेलियर को, जो भी हमारा फेलियर आएगा। उसके बाद थ्रोएबल एरर कौन सा, टी, थ्रोएबल टी डॉट गेट मैसेज कर देंगे, उसको पोस्ट डॉट शो कर देंगे, तो शो कर देंगे नहीं करना है। तो मैं इसको रन करूंगा और बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो मैं एक बार पॉज कर लेता हूँ, मेरा टेस्ट चलाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने रिजॉल्व किया हुआ है, कुछ एरर्स थे जो कि मैंने इमेज व्यू की आईडी नहीं दी हुई थी, इसलिए ग्लाइड में एरर आ रहा था, बाकी सब बराबर है। उसके बाद मेरी एक्टिविटी में कुछ एरर था एक, तो मैंने क्या किया था, रिसाइकलर तो आईडी को दे दी थी। उसके बाद मैंने क्या किया था, लेआउट मैनेजर नहीं सेट किया हुआ था, तो ठीक है मैंने सब कुछ कर लिया। अब ये मेरा कोड, ठीक है, मैं इसको रन कर दूंगा, देखते क्या आउटपुट होता है। ये रहा कुछ हमारा आउटपुट ब्लॉगर एपीआई का, ठीक है। मैं न्यू पोस्ट डाल दूंगा, एक न्यू पोस्ट डाल के देखता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको टाइमिंग को बोले देता हूँ।